1932 में डॉक्टर अलामा साहब की एक किताब शाया हुई। उस किताब का नाम उन्होंने अपने फर्जंद जावेद इकबाल के नाम पर जावेद नामा रखा था। जावेद नामा एक लंबी फारसी नज़म है। इस नज़म में शायर ने आसमान की सैर के हालात बयान किए हैं। नज़म यूं शुरू होती है कि एक शायर पहाड़ के पास मौलवी रूमी की गजल गा रहा है। इतने में मौलवी रूमी पहाड़ के पीछे से निकलकर इकबाल के सामने आ जाते हैं और उन्हें अपने साथ मुख्तलिफ सैयारों की सैर कराते हैं। इन सैयारों में दुनिया भर के मशहूर लोगों की रूहों से उनकी मुलाकात होती है, जिनमें अच्छे बुरे हर किस्म के लोग हैं। उनसे सवालों जवाब होते हैं और बड़े बड़े भेद खुलते हैं। सैयद जमालुद्दीन अफगानी दीन और वतन का मतलब समझाते हैं। मिस्र के मशहूर रहनुमा हलीम पाशा तुर्कों के नाम पैगाम देते हैं और उन्हें कुरान पर चलने की नसीहत करते हैं। नादिर शाह ईरानी ईरान के हालात पूछता है। सुल्तान टीपू पूछता है कि दक्कन का क्या हाल है। शायर को दक्कन का सफर याद आ जाता है। कहता है कि मैं दक्कन में आंसुओं के बीज बो आया हूं, उनसे लालाओ चमन उगेंगे। सुल्तान ये सुनकर कहता है कि दरियाए कावेरी को जो मेरे महल के नीचे बह रहा है, मेरा पैगाम दे देना। फिर वो जिंदगी और मौत के मुतालिक ऐसी बातें कहता है जिन्हें पढ़कर इंसान का खून जोश मारने लगता है। कश्मीर के मशहूर शायर गनी और मिर्जा गालिब से भी मुलाकात होती है। इकबाल गालिब से एक शेर के मानी पूछते हैं। गनी से कश्मीर की निस्बत बातचीत होती है और वो इकबाल से कहता है कि ना उम्मीद ना हो, मेरी सोई हुई कौम जरूर जागेगी। जावेद नामा के आखिर में शायर ने नई नस्ल के नौजवानों को नसीहतें की हैं और ऐसी ऐसी काम की बातें बयान की हैं कि जो हमेशा याद रखने के काबिल हैं। इटली के मशहूर शायर दांते ने आज से कोई 600 बरस पहले एक किताब लिखी थी जिसका अंदाज जावेद नामा से बहुत मिलता जुलता है। उसने भी नज़म में आसमान की सैर का हाल बयान किया है और जन्नत और दोज़ख के नक्शे खींचे हैं। चुनाचे इस किताब की वजह से दांते का शुमार दुनिया के बड़े बड़े शायरों में होता है। पहले तो ये समझा जाता था कि दांते से पहले किसी को ये ख्याल नहीं सूझा, मगर उस जमाने के आलमों ने बड़ी छानबीन के बाद ये मालूम किया कि दांते को मुसलमानों की किताबें पढ़कर इस अंदाज की किताब लिखने का ख्याल आया, क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कुरान करीम में मौजूद है और हदीसों में भी इसका जिक्र आया है। मेराज तो खैर और ही चीज़ है और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी को ये रुतबा हासिल नहीं हो सकेगा। लेकिन बाज मुसलमान सूफियों और शायरों ने भी इसी अंदाज में अपनी अपनी सैर का हाल लिखा है और इस अंदाज में बहुत सी बातों की निस्बत अपने ख्यालात जाहिर कर दिए हैं। दांते ने यह ख्याल किताबों से लिया है। अगर यूरोप को कोई शायर इस किस्म की कोई किताब लिखता तो हम कह सकते थे कि इसने दांते की पैरवी की है, लेकिन एक मुसलमान शायर और ख़ासकर अलामा इकबाल जैसे मुसलमान शायर के लिए ये अंदाज नया नहीं।